खबर हनुमानगढ़ से है, जहां देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों पर लागू किए जा रहे तीनों कृषि के कानूनों के वापसी की घोषणा पर पल्लू क्षेत्र के किसानों ने मिठाइयां खिलाकर और पटाखे छोड़कर अपनी जीत पर खुशी का इजहार किया। क्षेत्र के किसानों ने इसे अपनी जीत बताया है। इस घोषणा के बाद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया है। खबर सुनते ही जगह जगह पर जश्न मनाए गए। रंग बिरंगी गुलाल और पटाखों का शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जैसे ही खबर बाहर आई तो पल्लू में भी पटाखों का शोर शुरू हो गया। पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी ने बताया कि देश के अन्नदाता की जीत है। उन्होंने बताया कि इस किसान आंदोलन में जहां जहां टोल नाकों या अन्य स्थानों पर धरने चल रहे थे, वो तब तक जारी रहेंगे जब तक सरकार पूरी तरह से इन काले कानूनों को रद्द नहीं कर देती। कामरेड केशव पचारिया ने कहा कि सत्ता में बैठी अहंकारी सरकार को आखिरकार किसानों के आगे झुकना ही पड़ा है। ये संघर्षशील किसानों की जीत है। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई एवं जमकर आतिशबाजी की। वहीं भाजपा के रावतसर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर नाराज चल रहे कुछ किसान साथियों के कारण मोदी सरकार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस दौरान पल्लू सरपंच प्रतिनिधि देवकी नंदन जोशी, विनोद सारण, कालूराम खीचड़, राजेंद्र बाना, विकास बिजारनिया, अनिरुद्ध जोशी, रंजीत भोपा, अर्जुन गोस्वामी, बलराम शर्मा, श्रवण सिंह बड़गुजर, मंगल बिजारनिया और राजेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। से लगभग 1 साल पहले देश की संसद में एक गुपचुप तरीके से देश के चंद पूंजीपतियों के घर भरने के लिए उनके पक्ष में मोदी सरकार एक 3 काले कानून लेकर के आई थी। और जब से पंजाब का किसान मेरे तमाम सरदार निकले, हरियाणा, यूपी, राजस्थान होते हुए आंदोलन पूरे देश में फैला और आंदोलन इस मूवमेंट पर इस जोरदार तरीके से चलाया गया कि लाखों लाखों किसान बॉर्डरों पर 5-5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर 26 जनवरी पर गए। साथियों, मोदी सरकार और मोदी के तमाम लोगों ने इस आंदोलन को बहुत बदनाम करने की कोशिश की। मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई एक अगर किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, उसको बदनाम जिस तरीके से तरह तरह के नाम देकर के गालियां निकाली गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा एक सोची समझी ताल के तहत। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं तमाम मेरे संघर्ष के साथियों को और सबसे पहले आज गुरु नानक जयंती पर उन 700 से ऊपर शहीद हुए किसानों की शहादत को नमन करता हूं। साथियों, अभी तीनों कृषि के काले कानून वापस लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। सुबह हम इस बात का स्वागत करते हैं मोदी सरकार से कि आपने बहुत लिया, इसके बाद पहले आप मानदाते संज्ञान में लेते तो निश्चित तौर पर हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद नहीं होते, उनके घर नहीं उजड़ते। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तमाम पंजाब से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल तक के किसानों को, जिन्होंने
अपनी फसल, नस्ल और जमीन बचाने के लिए इस लड़ाई को दिल से लड़ा और इस लड़ाई के अंदर किसान, नौजवान, व्यापारी जीता है देश का और तानाशाही सरकार हारी है इसके अंदर। इसलिए संयुक्त मोर्चे का अगला जो ऐलान आएगा मीटिंग होने के बाद, तब ही हम जो टोल नाके बंद है, जहां हमारे धरने चल रहे हैं, वो अभी जारी रहेंगे। संयुक्त मोर्चा जो ऐलान करेगा देश का, हम उस मोर्चे के साथ डटे हुए हैं। पल्लू क्षेत्र के तमाम गांवों के किसान साथियों को सैल्यूट, जिन्होंने इस संघर्ष में साथ